नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइबर्स की बहुत क्वेरीज आती हैं अबाउट दीज टू प्लेसेस। इन दो प्लेसेस पे मेरे हिसाब से अभी आपको रियल एस्टेट नहीं खरीदनी चाहिए। ये दोनों जगह का नाम है, सबसे पहले अयोध्या जी, अयोध्या में, और दूसरी गोवा। दोनों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अयोध्या जी पे करते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन वाले प्राइजेज़ हो चुके हैं। आज के इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दी जा रही है। कई लोगों ने, जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था राम मंदिर का, उस टाइम पे जिनने लिया था उनको ऑफ कोर्स बेनिफिट मिला होगा, लेकिन अब बहुत रन अप हो गया है। जहाँ तक टूरिस्ट का डेटा है, मैं इसको पॉलिटिकल ना बनाते हुए, बिकॉज आजकल इलेक्शंस भी अभी चल रहे हैं, आप खुद गूगल करके सर्च कर लो, हंड्रेड्स में आ चुका है, जो कभी स्टार्ट हुआ था लैक्स से। तो वो हमेशा ओवर एग्जुबरेंस रहती हैं ऐसी जगह की। इतना वो होता है ना, अति कर देते हैं कई बार, ठीक है। और टूरिस्ट प्लेस का क्या होता है कि टूरिस्ट की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, टूरिस्ट आएंगे और जाएंगे, कोई टूरिस्ट बसता नहीं है। एंड वही चीज़ गोवा के लिए है। गोवा में लोकल पॉलिटिक्स भी आने वाले टाइम में वहाँ की रियल एस्टेट को सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि आउटसाइडर्स का बहुत ज़्यादा हो गया है। ये एयरबीएनबी का बनना, बार बार आ जाओ एयरबीएनबी का इतना ज़्यादा हो गया है कि वो अब सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ होटल्स भी इतने ज़्यादा आ गए हैं। यू कांट गो एंड स्टे इन अ एयरबीएनबी ऑन ए लॉन्ग वेकेशन, बिकॉज खाना बनाना, खुद की सर्विसेज वगैरह चाहिए होती हैं। एयरबीएनबी में स्विमिंग पूल फैसिलिटीज़, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ नॉर्मली नहीं होती हैं, एकदम आपके बीच के एकदम पास नहीं होते हैं। जब अब इंसान आने वाले टाइम में जो जाना चाह रहे हैं, अभी यंगस्टर्स वो लेजर उसके लिए जाना चाह रहे हैं, अपने सुकून और आराम के लिए जाना चाह रहे हैं, वो नहीं है। एक बजट ट्रैवलर था पहले, जो ये वाली सब चीज़ों में एज ए फैमिली लोग ले लेते थे, लेकिन अब अति हो चुकी है और बहुत ज़्यादा फ्लैट्स बन रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एवरी डे सिंस आई डू ऑल्सो वर्क इन रियल एस्टेट, बहुत मेरे को वहाँ से रोज़ फ़ोन्स आते हैं कि यस वहाँ का को प्रोजेक्ट को प्रमोट करो, एयरबीएनबी को प्रमोट करो। वहाँ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे मामला आ रहा है। तो मैं एक गाइडेंस ही करूँगा कि जहाँ पर एंड रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि कल को लक्षद्वीप जब डेवलप हो जाएगा, अंडमान निकोबार का हो जाएगा, तो इंडिया में ही बहुत चॉइसेस हो जाएंगी। प्लस गोवा इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यू एग्री विद मी, प्लीज़ टाइप येस। थाईलैंड जाना आना रहना इज़ चीपर इन ए 5 स्टार एंड एयर टिकट्स एक्स दिल्ली देन व्हाट गोवा इज़। तो बाहर का, विदेश का भी चक्कर हो ही जाता है। तो वहाँ बहुत क्राउडेड स्पेसेस हो गई हैं, बीचेस बहुत क्राउडेड हो गई हैं, बहुत जो 5 स्टार होटल के इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो बहुत महंगी हो गई हैं। जनरली सब सारा इकोसिस्टम ही महंगा है, टैक्सी से लेके, मतलब वहाँ पे ना वो कहते हैं, जो अपने टूरिस्ट आते हैं तो एक वो वाली फीलिंग है कि यार बहुत ज़्यादा वो है। एंड नॉर्थ इंडियंस भी बहुत पहुँच गए हैं, ये भी बता रहा हूँ, नॉर्थ इंडियंस को ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, बहुत प्रॉपर्टी स्पेकुलेटिव ले लिए। एक लोकल गोवंस जो हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि फिनोमिना में और आपको ऐड करने को क्या क्या है, क्या क्या आप देख रहे हैं। गोवंस आर देमसेल्स फेड अप। कई तो गोवंस भी छोड़ के जा रहे हैं, गोवा की क्या हाल कर दिया, दे आर गोइंग टू बाहर या कहीं और, ठीक है। तो ये वाला इज़ अ, आई विल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ नॉट फेवरेबल। एक्सट्रीम सप्लाई है और गोवा में कभी कोई रहेगा नहीं परमानेंट, कभी नहीं रहेगा। कितना मर्जी टूरिज़्म हो जाए, लोगों का आने का मन करे, मोस्ट ऑफ द टाइम जुलाई अगस्त सितंबर ह्यूमिडिटी रहती है, अप्रैल मई जून बहुत गर्मी रहती है। इस टाइम में अभी आप देख लो, जब वीडियो शूट हो रहा है मई में बहुत है। वो सीज़न जो आता है उनका दिसंबर जनवरी पीक है, और नवंबर फरवरी को आप ऐड कर लो, बस भाई 4 महीने का प्रोग्राम है, उसके बाद इतना ज़्यादा नहीं है। ओवर सप्लाई है, ऑक्यूपेंसी रेट्स कम रहेंगे, बहुत लोग आके अपनी कैलकुलेशन करके, ऑफ कोर्स उन दिन को बेचना है वो तो अपना दिखाएंगे, एंड वो कैलकुलेशन उसके लिए ठीक रहती है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, उनने जिस रेट पे चीज़ ले ली उससे अगर रेट डबल हो चुका है तकरीबन कहीं, तो जो भी रिटर्न्स होंगे वो तो अपने आप ही हाफ हो जाएंगे। तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो फेवरेबल रहा नहीं। तो प्लीज़ स्प्रेड दिस video and do not invest in any kind in these properties, in these two places। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में एडवाइस अभी मई 2024 के हिसाब से दी जा रही है, आने वाले टाइम में मत करिएगा। इस वीडियो को मार्क करके रखिएगा और रिटर्न्स आप देखिएगा। ग्रॉस ओवर सप्लाई है, कहीं रीसेल नहीं हो पाएगी, कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा
तो अपना कोई भी अगर कमर्शियल में करना है, कहीं इधर उधर करना है, तो रीट्स तरह के कर लो, जो रेंटल यील्ड का चक्कर होता है ना, तो उसको चेक कर लो। वैसे तो बाकी भी बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ 5-6-7% रेंटल यील्ड रेजिडेंशियल में मिल रहा है, वो मैं वैल्यू फॉर मनी शहर लाता रहूँगा। एट द एंड ऑफ द टाइम दे देखना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक 3 बिजनेसेस इनके अराउंड जो चलते हैं उनको पकड़ लो। रेजिडेंस में इंसान को रात को सोने की ज़रूरत होती है, टूरिस्ट प्लेसेस का तो कोई पता ही नहीं कि कितनी ओवर सप्लाई है, देखा देखी में बहुत कुछ कराया जा रहा है। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। कमेंट सेक्शन में आपको रियल एस्टेट वेबिनार इन्फो ग्रुप मिलेगा, वो ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।